तो हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर क्या हमने लिया है कि एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझना, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एक फ्लूइड है, वो फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब ये फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ले लिया, जिस पॉइंट को मैंने ए बोला, और यहाँ से फ्लो होने के बाद ये फ्लूइड यहां से इधर की तरफ जाके ये ऐसा बाहर, ये ऐसा बाहर, ये यहां से बाहर, ये यहां से, तो यहां से क्या हो रहा है, फ्लूइड पूरी तरीके से बाहर हो रहा है। अब समझना मेरी बात को, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया इसके अंदर पोजीशन को बी, और यहां पर जो दे दिया पोजीशन ए, और फ्लूइड की वेलोसिटी, क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है v1, और यहां पर एरिया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई। अब यहां पर एक रिलेशन आता है कि एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और एरिया कम तो वेलोसिटी। आप एक पाइप है, पाइप में तो पानी फ्लो हो रहा है, उसका एरिया कम कर दो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, और उसका एरिया बढ़ा दो तो वेलोसिटी क्या होगी। सबको समझ में आ रही बात। तो यहां पर मैंने बोला कि मास फ्लो रेट, तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जितना फ्लूइड आपने, मान लो आपने यहां से 1 लीटर पानी फ्लो किया, कितना लीटर पानी मुझे बताओ, यहां से बाहर कितना आएगा। ऐसा नहीं होगा 1 लीटर बजाय 1 लीटर से ज्यादा आ गया या 1 लीटर से कम आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपने जितना पानी वहां से फ्लो किया उतना ही पानी यहां से क्या हो गया, बाहर। अब एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एम ए किसके इक्वल होगा, बोलो गलत तो नहीं बोल रहा हूं। मास एम ए ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ और इनटू टाइम। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, मास का फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ में एक और क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना, तो ये डेंसिटी आएगा। ये फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो रोई है, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अब लेंथ क्या हो गया इसके अंदर, वेलोसिटी इनटू, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मास ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू पॉइंट ए। तो ये हो गया डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी और टाइम डेल्टा। क्या सबको मेरी बात समझ में 100% क्लियर है। अब मेरी बात को आगे सुनना। मान लेते हैं कि थोड़ी सी देर के बाद ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देते हैं तो दिखेगा क्लियर। चल, थोड़ी देर के बाद टाइम डेल्टा टी में ये कहां पहुंच गया, यहां पर, और ये कहां पहुंच जाएगा, मतलब ये शिफ्ट हुआ, ये यहां था, ये शिफ्ट हुआ, तो ये भी। अच्छा, इस पॉइंट को नाम क्या दिया हमने, ए डैश, और इस पॉइंट को नाम क्या दिया, अच्छा ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, v और डेल्टा t, तो v1 डेल्टा t, और ये लेंथ है तो वेलोसिटी v2 डेल्टा। क्यों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर अपने पास स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, तो स्पीड क्या है v1, टाइम क्या है डेल्टा t, स्पीड क्या है v2, टाइम क्या, टाइम तो सेम ही है ना डेल्टा t, दोनों का टाइम तो नहीं बदला। तो ये आ गया v1 डेल्टा t, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया। सबको पकड़ में आ रही बात। अब अगर ऐसा हुआ तो मैंने बोला a, तो मैंने, उसने बोला ये, अच्छा मैंने बोला b का बताओ, तो b में डेंसिटी चेंज नहीं हुई, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके अंदर चेंज हुआ है। तो एरिया कितना, a1 a2 लिया उन्होंने, इसके अंदर जो एरिया ले रहे हैं, जिससे आसानी से हो जाए, ये एरिया चेंज हुआ, तो इसका एरिया कितना है a1, तो इसका एरिया कितना हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई, टाइम कितना हो गया। अब मैंने बोला कि 1 लीटर पानी इधर से बहाया तो इधर से 1 लीटर बाहर होगा, उसको मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, जो भी यूनिट आती है। तो यहां पर क्या बना, एज एम ए इज इक्वल टू एम बी, कहां से आया, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां पर आ गया रो a1 v1 डेल्टा t, यहां पर आ गया रो a2
V2 डेल्टा, अब यहां पर आ गया रो गया, डेल्टा टी गया, तो क्या बचा, एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आगे नहीं लिखा होता कांस्टेंट बुक में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप इसे 10 ले लो, A1 V1 A2 V2 A3 V3 A4 V4 A5 B5, सब आपस में क्या हो जाएंगे, 10 बना दो इसके अंदर, तो ये इक्वल टू कांस्टेंट चलेगा, इक्वल टू, ये इक्वल टू कांस्टेंट चलेगा, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही, 100% क्लियर। तो ये इक्वल टू जो कांस्टेंट है, तो हमको क्या मिला इसके अंदर कि एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ, एरिया ज्यादा रखेंगे तो वेलोसिटी कम, और एरिया कम रखेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। ये कुछ ऐसा है कि 100 है नंबर, तो 1 इंटू 100 भी, और 2 इंटू 50 भी, और 5 इंटू 20 भी, और 20 इंटू 5 भी, ये सभी किसके इक्वल आएगा, तो ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदल सकता। ये क्या है, फ्लो रेट, ये नहीं बदल सकता, तो फ्लो रेट क्या आ गया, एरिया इंटू, ठीक है। अब फ्लो रेट मतलब मास ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड m, तो वो तो फिक्स है, तो A1 V1 कर लो या A2 V2 कर लो, आपका मास फ्लो रेट जो रहेगा, मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम क्या रहेगा, सेम। 1 लीटर पानी डालोगे तो 1 लीटर पानी ही बाहर निकलेगा। समझ हमारी बात। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ध्यान रहेगी, A1 V1 इक्वल टू A2। इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। बर्नौलीज थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पर JEE के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कंटिन्यूटी जब तक नहीं आता तब तक बर्नौलीज नहीं आएगा, इसलिए मैंने आज कंटिन्यूटी का वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।